गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है हम लोगों ने 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, आज उसी क्रम में हम लोग जो है 4th टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श और अभिलंब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पर्श और अभिलंब को जानने के पहले कुछ बिंदु हम लोगों को जानना आवश्यक है, उसको समझते हैं, फिर जो है इसके एप्लीकेशंस के बारे में ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है स्लोप। स्लोप क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, जिसका हम लोग कहते हैं प्रवणता। ये क्या होते हैं? तो ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको पिछली क्लासों में अवश्य बताया गया होगा, पिछली कक्षाओं में। किसी रेखा का धन x अक्ष से झुकाव उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, दैट मीन्स ग्रेडियंट कहलाती है, दैट मीन्स स्लोप कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही क्रम आपको वही काम करना है। द लाइन मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव x डायरेक्शन और कॉल्ड या कॉल्ड कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यम। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? यम से। मान लेते हैं आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, ये कोई लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई एक लाइन या एम एक्स प्लस सी ना दे करके हम लोग इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन मान लेते हैं। तो इसकी जो प्रवणता होगी, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? धन x अक्ष से झुकाव, यानी ये कोण बनेगा, ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये प्रवणता मिलेगी। अब प्रवणता के कई रूप होते हैं, तो gradient can be explained by some process or some types such that। ठीक है, कुछ जो है ग्रेडियंट को हम निम्नलिखित प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है इफ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, देन स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइन आपका धन x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो फिर जो है उसका जो स्लोप होगा, उसका जो ग्रेडियंट होगा, उसकी जो प्रवणता होगी वो tan थीटा होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इफ points x1 y1 and x2 y2 lies at given line। इसका मतलब यदि दो बिंदु आपके x1 y1 x2 y2 दिए गए रेखा पर स्थित हों, तो स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम लोग
ग्रेडियंट यम बोलते हैं, ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होगा। ठीक, तीसरा प्रकार इसका है, इफ लाइन रिप्रेजेंट एज ax प्लस by प्लस c बराबर 0, देन स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a बाई बी, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ये एक प्रकार से ये भी रिप्रेजेंटेशन है किसका, ग्रेडियंट का। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से हम लोग जो है ग्रेडियंट की चर्चा कर सकते हैं, यानी स्लोप की चर्चा कर सकते हैं किसी लाइन की, यानी जो है हम लोग प्रवणता की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, let m1 and m2 are slope of given two line L1 and L2 respectively, which intersect at a point P x1, y1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेट m1 m2, यानी m1 m2 को हम लोगों ने स्लोप माना है लाइन L1 और L2 का रिस्पेक्टिवली, मतलब m1 का L1 और m2 L2 का हो गया, which intersect at a point x1 y1 at each other, एक दूसरे को बिंदु P पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन एंगल बिटवीन L1 एंड L2 tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इस प्रकार से जो है दो लाइन अगर दोनों की प्रवणताएं m1 और m2 हो तो उनके बीच का कोण tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ शर्तें फॉलो करानी है। कंडीशन क्या होगा, पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाई दैट tan 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब मिलेगा क्या, m1 इज इक्वल टू m2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी में नोट कर लीजिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज इम्प्लाई दैट tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, दैट मीन्स 1/0। क्या हो जाएगा, 1/0। इसका मतलब क्या होगा, 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। इसका मतलब लास्ट टाइम आपका जो रिजल्ट आएगा वो m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। यानी दो लाइन इस प्रकार हों कि उनकी प्रवणताएं m1 और m2 हों, तो अगर उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, यदि उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो फिर उनकी प्रवणताएं आपस में समान होंगी, और यदि वो परस्पर 90 डिग्री पर होंगे तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल नेक्स्ट पॉइंट है।
चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस कर्व and a point x1 comma y1 exist it, यानी जो है अगर आपके पास कोई एक कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कहने का मतलब सतत है, आपका वक्र बीच में कहीं ब्रेक नहीं है दिए गए पॉइंट में, इंटरवल में, ठीक है। तो और इस प्रकार है कि जो x1 कमा y1 आपका एग्जिस्ट करता है किस पर, इस वक्र पर, सच दैट या देन slope of tangent of the curve at point P x1 comma y1 of the curve is equal to dy by dx at point P, अर्थात dy by dx at point x1 comma y1 at point x1 comma y1, ठीक है। इसी प्रकार स्लोप ऑफ नॉर्मल सिंस टेंजेंट and normal are orthogonal each other, then चूँकि टेंजेंट और नॉर्मल परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपान स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब -1 अपान dy बाई dx, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ और यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल p इज इक्वल टू -1 अपान dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1, ठीक है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब आपको पता क्या हुआ, ग्रेडियंट पता चल गया, लाइन का ग्रेडियंट पता चल गया, नॉर्मल का ग्रेडियंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया टेंजेंट का। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, किसके बारे में चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व। अब बात किसी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन, लेट पॉइंट एक्स पी x1 comma y1 at the curve y is equal to fx from which passes the tangent, that is equation of tangent is equal to equation of line passes through one point,
x1 कामा y1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ये मान लिया गया कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पर एक बिंदु x1 y1 इस प्रकार स्थित है कि उसी बिंदु से आपको टेंजेंट खींचना है, ड्रा करना है, टेंजेंट पास आउट करता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट रेखा है वो एक बिंदु यानी x1 कामा y1 से होकर जाती है। इसका मतलब टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1 x माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करनी हो तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर आपको बात करनी हो तो वह भी क्या होगा, उस कर्व के किसी न किसी बिंदु से होकर जाएगा और वह भी स्पर्श बिंदु से होकर जाएगा। कर्व के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा और अभिलंब होते जाते हैं या अभिलंब होकर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू x1 कामा y1। इसका मतलब क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब हो गया -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1 x माइनस x1। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको पता क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में। ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में रखे जाते हैं और आपको हमको किस प्रकार से इस प्रश्न को समझना है और इसको समझ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। दिए गए वक्र का, दिए गए कर्व का एट x इज इक्वल टू 2 पर टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे वी आर गिवन कर्व
वी आर गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसलिए dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब आपको पता है जो टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, वो सीधा सीधा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 2 होगा अर्थात 11। एंड स्लोप ऑफ जो नॉर्मल आपका होगा वो -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 अर्थात -1 अपान 11 होगा। इस प्रकार से आप छोटे प्रश्नों के रूप में इसको समझ सकते हैं, जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सेकेंड प्रश्न इसी से रिलेटेड, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये फंक्शन आपका कहीं ना कहीं पैरामेट्रिक फंक्शन के रूप में है और जिसका डिफरेंशिएशन आप ज्ञात करना सीख चुके हैं। दिए गए थर्ड वेरिएबल के सापेक्ष हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार डिफरेंशिएट को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए आप कहेंगे वी आर गिवन the curve x is equal to a theta minus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos theta। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद dx अपान डी थीटा जो होगा वो a 1 माइनस cos theta हो जाएगा एंड डी वाई अपान डी थीटा जो होगा वो a साइन थीटा होगा। डिफरेंशिएट आप करना जानते हैं। ठीक है, इसलिए डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। ठीक है, a साइन थीटा अपान a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। a कट गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन 2a के फार्मूले से, और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, ये कैंसिल, एक साइन कैंसिल, आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। क्या आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 अर्थात कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। और उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 -1 अपान 1 अर्थात -1। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्न का जो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलिए, नोट करते चलिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर आपको बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछ करके और उसका जवाब पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है आपका,
फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कर्व पर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है। कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x एट which tangent line are parallel to y is equal to 3x minus 2। ठीक है, इसका मतलब इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा की स्पर्श रेखा या इस रेखा के समांतर होगी। ठीक है, आपको पता है दो रेखाएं आपस में तभी समांतर होंगी जब उनकी प्रोडक्टाएं आपस में बराबर हों। इसका मतलब हमें करना क्या है, किसी जनरल पॉइंट पर दिए गए वक्र का ग्रेडियंट निकाल लेना है, दैट मीन स्लोप निकाल लेना है, और दी गई रेखा का स्लोप निकाल लेना है। दोनों स्लोप को आपस में इक्वल कर देना है, वहीं से हमको बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वी given the curve y is equal to x cube minus 2x square minus a। इसका मतलब dy by dx is equal to 3x square minus 4ax minus 1। ये बातें समझ में आ रही होंगी। लेट पॉइंट p x1 y1 be the points of the curve at which draw the tangent, then dy upon dx at point x1 y1 is equal to minus 3x1 square minus 4x1 minus 1। ठीक है, और स्लोप ऑफ, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, m1। स्लोप ऑफ हटा देते हैं, स्लोप ऑफ y ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 या 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। क्या हो जाएगा चलिए इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, माइनस 3 अपान माइनस 1 कट के क्या आएगा, प्लस 3 आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इनकी जो है ये स्पर्श रेखा और ये दी गई रेखा आपस में बराबर है तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या क्लियर हुआ, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x1 माइनस 2 प्लस 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस 2 3x1 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिला, इसलिए x1 इज इक्वल टू 2 या x1 इज इक्वल टू माइनस 2/3। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एट x1 y1 इज इक्वल टू क्या मिला, 2 दूना 4 यानी 8 होगा, माइनस 8 होगा, माइनस 2 होगा। इसका मतलब y1 बराबर 2, इसलिए जो x बराबर 2 पे y बराबर क्या मिलेगा 2, ये भी पॉइंट होगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y1 इज इक्वल टू 8/27 माइनस 8/9 माइनस प्लस हो जाएगा 2/3।
यानी यहाँ से मिलेगा कितना 8 माइनस 24 प्लस 18 अपान माइनस रहेगा, अपान हो जाएगा कितना 27। इसका मतलब हो जाएगा 18 माइनस 14 अपान 57। इसका मतलब जो यहाँ से पॉइंट मिलेगा -2/3 माइनस 14 अपान 27। इस प्रकार से वक्र पर ये दोनों बिंदु प्राप्त होंगे जहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा और दी गई रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व क्वेश्चन नंबर 4, if the slope of the curve y is equal to cos x plus y, ठीक है, cos x plus y नहीं, y is equal to ax अपान b माइनस x एट पॉइंट 1,1 इज 2, यानी दिए गए कर्व के बिंदु 1,1 पर खींची गई स्पर्श रेखा या दिए गए वक्र y इज इक्वल टू ax अपान b माइनस x की जो प्रवणता ढलान है किस बिंदु पर 1,1 पर, वो 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। आप कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे इफ स्लोप ऑफ द कर्व y is equal to ax upon b minus x at point 1,1 is equal to 2, then point 1,1 also satisfy to the given curve y is equal to ax upon b minus x। इसका मतलब 1 is equal to a upon b minus 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आल्सो, अच्छा ये आया कहाँ से, आप बताइए। दिए गए वक्र पर ही तो नॉर्मल स्पर्श खींचा जाएगा, उसी पर तो ढलान लिया जाएगा, और जिस बिंदु पर ढलान लिया जाएगा वह बिंदु उस वक्र पर भी होगा, उसके टेंजेंट पर भी होगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ से y इज इक्वल टू ax अपान b माइनस x, इसका मतलब dy अपान dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा आपका ab अपान b माइनस x का स्क्वायर। इसलिए dy बाई dx एट पॉइंट 1,1 इज इक्वल टू ab अपान b माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। b माइनस, और इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान 2 दिया गया है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से ज्ञात कर लें a अपान b माइनस 1 गुणे b अपान b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 1 गुणे b अपान b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2b माइनस 2। तो फिर b इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया, b इज इक्वल टू 2 आया। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल टू 2 आया, तो 1 इज इक्वल टू a अपान 2 माइनस 1 अर्थात 1 इज इक्वल टू a, यानी a का मान कितना आया, 1 आया।
ए का मान कितना आया, 1 आया, और बी का मान कितना आया, 2 आया, इस दिए गए शर्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 + y² 16 is equal to 1 at which the tangent are फर्स्ट और सेकंड। दो शर्तें बताई गई हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, चलिए, वी आर गिवन कर्व कितना दिया गया है, x² 9 + y² 16 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 2x/9 + 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x/9 इंटू 8/y। इसका मतलब -16/9 और x/y। इसलिए एट dy/dx x1 y1 इज इक्वल टू -16/9 x1/y1। ठीक है, ये क्या मिला, ग्रेडियंट मिला। अब शर्त को फॉलो कराते हैं। इफ टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, -16/9 x1/y1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 0। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एट x1, y1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 + y1² 16 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू +-4। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, 0 के साथ +4 होगा एंड 0 के साथ -4 होगा। 0 के साथ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब dx/dy एट x1 y1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, -9/16 y1/x1 इज इक्वल टू 0। इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू 0। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1² 9 + 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू +-3। इसलिए पॉइंट्स यहाँ जो होगा 3, 0 एंड -3, 0। इस प्रकार से आप जो है दिए गए वक्र पर निम्न बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला जो नाम है
ये चीज़ें आपने पहले से सुन रखी हैं, ठीक है। क्लास 11th में कोनिक सेक्शन के टॉपिक में आपको वृत्त पढ़ाया गया होगा, एलिप्स पढ़ाया गया होगा, पैराबोला पढ़ाया गया होगा और हाइपरबोला पढ़ाया गया होगा। वहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड पैरामेट्रिक पॉइंट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, सारी बातें आपको बताई गई होंगी। तो वही चीज़ें यहाँ दी गई हैं, प्रश्न के रूप में है। प्रश्न है 6 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, normal to the parabola y square is equal to 4ax at 80 square 280। अगर आपको याद हो तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ आपको एक प्रश्न के रूप में इससे बिहेवियर करना है, जो कि पिछले टॉपिक से है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको HW के रूप में दिया जाता है, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन आपको बताना है। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम पिछले प्रश्न के तरीके से लगेगा, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ इक्वेशन याद करना, पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या। यहाँ दिए गए इक्वेशन कर्व का डिफ्रेंशिएट करके दिए गए पॉइंट्स पर जो है हम उसके स्लोप को निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका जवाब बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ऑल द टेंजेंट, फाइंड ऑल द टेंजेंट ऑफ द कर्व y is equal to cos x plus y, y is equal to cos x plus y, जहाँ पे x greater or equal to -2 pi less or equal to 2 pi, ठीक है। that are parallel to the line, that are parallel to the line, पैरेलल टू द लाइन, कौन से लाइन के समांतर है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 0 है। यानी कि जो है एक आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है, जिसमें वक्र का इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस दैट आर पैरेलल टू द लाइन, इतना अगर इसके लाइन के पैरेलल है तो दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसी जो है हम ग्रेडियंट के इक्वलिटी को लेते हुए फिर जो है इनके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, क्या हो जाएगा, -1/2, -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। एंड वी आर गिवन द कर्व y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से जो मान लिया गया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy बाई डी एक्स का मान -12
माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू माइनस 1/2, यानी कि जो है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया ये? थर्ड। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 अपान क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है। dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? -हाफ। एक मिनट, x यहाँ हो जाएगा आपका, जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ 1 माइनस होगा और 1 माइनस होगा, तो इसका मतलब यहाँ से जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला? 1 मिल गया। ठीक है। अब आप अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जो है x और y में, तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, या स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर y1 स्क्वायर प्लस, या हम कह दें सीधा सीधा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कास स्क्वायर x प्लस वाई। तो y स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए एट पॉइंट x1 कामा y1 y1 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला? y1 इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो है, अगर y1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एट पॉइंट x1 कामा y1, इस बिंदु को लिखने, एट पॉइंट लिखने का तात्पर्य इतना है कि जो अगर हम लोग पीछे x1 का एट पॉइंट नहीं राइट डाउन किए तो यहाँ करने से काम चल जाएगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर ही वह स्पर्श बिंदु से ही वक्र जाएगा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा जाएगी। इसका मतलब ये दोनों को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू, या cos x1 इज इक्वल टू 0 एंड साइन x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सॉरी स्क्वायरिंग एडिंग नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? आप बताइए कि x1 के किन किन मानों पर ये दोनों वैल्यू समान होंगे। तो x1 बराबर, पहली बात तो यहाँ होनी चाहिए π/2, क्या होनी चाहिए? π/2 पे, तो साइन π/2 का मान 1 होता है और cos π/2 का मान 0 होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ और भी आप मानों को फाइंड आउट कर सकते हो, -3 π/2 होगा, और भी मान आगे रख सकते हैं। सो पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कौन कौन होंगे? π/2 कामा 0 एंड -3 π/2 कामा 0। इस प्रकार से ये दोनों बिंदु होंगे। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल, आपको फाइंड आउट क्या करना है? टेंजेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द ऑल टेंजेंट्स टू द कर्व। ठीक है। अब टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए बिंदु आपको पता हो गया, और dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1 यहाँ से आपको पता हो जाएगा। ठीक है। एट पॉइंट x1 कामा y1 यहाँ से मान रखते हुए फिर आप अपने मानों को पा सकते हैं। ये चीज़ें आपको करनी है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, करना कुछ नहीं है, y माइनस वाई वन आपके सामने है, एक बिंदु ले लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है एट पॉइंट पाई बाई 2, 0। अब अगर इसकी चर्चा करेंगे तो आप इनको एक साथ ले लीजिएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे। अगला प्रश्न संख्या 8, उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द कर्व, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द कर्व x is equal to a cos t at sin t, x is equal to a cos t plus at sin t। ठीक है, y is equal to a sin t minus and y is equal to a sin t minus at cos t, y is equal to a sin t minus at cos t are at a distance a from the origin। ठीक है, इसका मतलब जो दिया गया वक्र है उसका जो नॉर्मल है वो मूल बिंदु से ए दूरी पर स्थित है। यही आपको प्रूफ करना है, यही बातें आपको प्रूफ करनी है कि जो दिया गया वक्र है उसका नॉर्मल मूल बिंदु से ए दूरी पर है। तो आपको पता है कि किसी रेखा के समीकरण को मूल बिंदु से जब हम या किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होती है, लंबवत दूरी ज्ञात करनी होती है, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात कर लें, नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, वी आर गिवन द कर्व x is equal to a cos t plus at sin t and y is equal to a sin t minus at cos t। ठीक है, dx अपान dt माइनस a sin t प्लस a, फर्स्ट फलन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी वाई अपान डी टी ए कॉस टी माइनस ए, फर्स्ट फलन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो dx अपान dt कितना होगा, माइनस a sin t प्लस ए टी कॉस टी प्लस a sin t कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई dt में क्या होगा, a cos t माइनस प्लस a t sin t माइनस a cos t कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए टी साइन टी अपान ए टी कॉस टी। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, tan टी आया। इसका मतलब क्या आया, tan टी आया। ठीक है, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास x का वाई के बिंदु को मान सकते हैं, a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन टी एक्स माइनस एक्स वन ए कॉस टी प्लस ए टी साइन टी। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर आप यहाँ साइन अपान कॉस करें तो नीचे साइन आएगा, साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो y साइन टी माइनस ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी कॉस टी इज इक्वल टू माइनस कॉस, यहाँ x माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी कॉस टी। ठीक है, यहाँ से ए टी साइन टी कॉस टी कैंसिल हो जाएगा और x को इधर लाते हैं तो x कॉस टी प्लस वाई साइन टी, और यहाँ क्या है प्लस ए स्क्वायर है, उसको भी इधर ले जाते हैं तो a इंटू कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, x कॉस टी प्लस वाई साइन टी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। इसलिए जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन 0,0 क्या होगा, ए एक्स वन, ए का मतलब कॉस टी इंटू 0 प्लस बी वाई वन साइन टी इंटू 0 प्लस सी अपान, हाँ डिस्टेंस है, पॉजिटिव निगेटिव होगा नहीं, अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। इसका मतलब p इज इक्वल टू माइनस ए, सिंस डिस्टेंस डज नॉट डू नॉट इन नेगेटिव साइन, इसका मतलब p इज इक्वल टू क्या आया, a आया। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि इस दिए गए वक्र का नॉर्मल मूल बिंदु से a दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए, टेंजेंट कट्स टू OX and OY, axis at point P and Q respectively, then prove that OP plus OQ is equal to A,
इज इक्वल टू ए। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जो आपका वक्र दिया गया है, जो आपका वक्र दिया गया है, ठीक है, उसका जो टेंजेंट है वो ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस को P तथा Q बिंदु पर काटता है। ओ एक्स तथा ओ वाई एक्सिस को P तथा Q बिंदु पर काटता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो है उन बिंदुओं को, जैसे मान लेते हैं ओ एक्स पर काटता है, यानी कि एक्स अक्ष को काटता है, और एक्स अक्ष को काटेगा तो y बराबर 0 होगा, और ओ वाई को काटता है, इसका मतलब y अक्ष को काटता है, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आप सबसे पहले लेट p x1, y1 be the point at which we ड्रा द नॉर्मल, ठीक है, जिस पर हम लोग क्या ड्रा करेंगे, नॉर्मल को ड्रा करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। इसलिए फ्रॉम गिवन कर्व अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए, 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/√x इंटू √y/1, यानी कि -√y/x। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू -√y1/√x1, ठीक है, √y1/√x1। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y y1 की बात अगर करनी हो आपको, तो y1 की बात अगर करनी हो तो जो y1 है आपका, वो y1 सीधा सीधा आपके y1 के स्थान पे रहेगा, ठीक है, और जो x1 है वो x1 के स्थान पे रहेगा। तो y माइनस y1 बराबर नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो -1 अपान होना चाहिए, और -1 अपान होना चाहिए, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी एट एनी पॉइंट तक। टेंजेंट है, इसका मतलब -√y1/√x1 और x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, y√x1 माइनस y1/√x1 इज इक्वल टू -x/√y1 प्लस x1/√y1, ठीक है। x1 क्या हो गया, y1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप चाहें तो x/√y1 प्लस y/√x1 इज इक्वल टू x1/√y1 प्लस y1/√x1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं इफ टेंजेंट सेकेंड कट्स टू OX एक्सिस, इसका मतलब y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर वह x एक्सिस को काटता है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा कौन, y1 बराबर, तो यहाँ से जो आपको मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, y1 0 हो जाएगा। तो y1 अगर आपका 0 हो जाता है, अगर आपका y1 0 हो जाता है, तो इसका मतलब जो टॉपिक आपको क्लियर होगी वो मिलेगा। 1 मिनट, अगर ये y1 क्यों, y1 तो पॉइंट है, वो x को कैंसिल करेगा तो y 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से आपको जो मिलेगा, कौन सा, OP नाम दे देते हैं, ये मिलेगा x1/√y1 प्लस y1/√x1 अपान √y1 हो जाएगा।
ठीक है। और इफ टेंजेंट सेकेंड इंटरसेक्ट या कट्स टू ओ वाई एक्सिस, इसका मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू, अगर ओ वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा x1 अंडर रूट y1 प्लस y1 अंडर रूट x1 अपान अंडर रूट x1। ठीक है। इसका मतलब अगर OP प्लस OQ ज्ञात किया जाए, क्या ज्ञात करना आपको, इसलिए OP प्लस OQ इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, x1 अंडर रूट y1 प्लस y1 अंडर रूट x1, 1 अपान अंडर रूट y1 प्लस 1 अपान अंडर रूट x1। ठीक है, ये बातें यहाँ से मिलती हैं, यहाँ से इतनी बातें क्लियर होती हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x1 अंडर रूट y1 प्लस y1 अंडर रूट x1, y1 अंडर रूट क्या x1, और इसी के साथ साथ ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 अपान अंडर रूट x1 अंडर रूट y1। इसको जब आप फाइनली क्लियर करेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट a का स्क्वायर, यानी कि क्या मिलेगा a मिलेगा। तो OP प्लस OQ बराबर हो जाएगा a, OP प्लस OQ बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ से चाहें तो आप इनके अलग अलग डिनोमिनेटर को कर लें, तब ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से आप ऐड करना चाहें उसी प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेशन के लास्ट प्रश्न पर, सेशन के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसको आप चाहे आप रास्ते में ही यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर करके उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सेशन के लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, इफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ड्रा ए नॉर्मल एट पॉइंट P, ड्रा ए नॉर्मल एट पॉइंट T, at point T meets at point T1, at point T1, then prove that, then prove that T cube into T1 इज इक्वल टू -1। ये आपको प्रूव करना है। टी क्यूब इंटू T1, टी क्यूब इंटू T1 इज इक्वल टू -1, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को समझने का प्रयास कीजिए। सिंस फिर वही बात आएगी, इसके जो पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट की बात आएगी। इसके जो पॉइंट होंगे वो सी टी कॉमा सी अपान टी, सी टी पॉइंट सी टी कॉमा सी अपान टी बी एट द कर्व, बी एट द कर्व इज कर्व कौन सा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं वो आपको बताए गए होंगे, दिए गए कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब कंफर्म होंगे। यहाँ भी अगर आप देखें तो सी टी और सी अपान टी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये उस कर्व पर स्थित होंगे। ये अपनी सरलता के लिए ऐसे मानों को रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम
कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। इसलिए अब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आप अपने बिंदु पर ज्ञात कर लें। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट सी टी कामा सी अपान टी इज इक्वल टू माइनस सी अपान टी अपान सी टी माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। क्या मिलेगा? माइनस 1 अपान टी स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेडियंट ऑफ जो नॉर्मल होगा वो होगा माइनस 1 अपान ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसका मतलब माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सीधा क्या आएगा? टी स्क्वायर। इसका क्या आएगा? ग्रेडियंट आएगा। अब हम लोग इसके जो है नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन सी अपान टी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और x माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो टी स्क्वायर यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी अपान टी। टी स्क्वायर यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी अपान टी। इतना मिलेगा। अगर आप y का मान रख दें, y का मान कितना है? y का मान अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो y की जगह पे तो आप सीधा सीधा रख सकते हैं सी स्क्वायर अपान यक्स को, सी स्क्वायर अपान यक्स को रख सकते हैं। आपका टोटल एक्स में हो जाएगा टॉपिक। तो टी स्क्वायर यक्स माइनस सी स्क्वायर अपान यक्स इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी अपान टी, सी टी क्यूब माइनस सी अपान टी। इस प्रकार से आपका मान होगा। अब यहाँ से आप चाहें तो यक्स को हटा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से मिल जाएगा टी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी क्यूब एक्स माइनस सी अपान टी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, सी अपान टी इंटू क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। इसका मतलब सी टी क्यूब यक्स को अगर ऐसा लिखें आप कि टी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब यक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी अपान टी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी अपान टी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस टी सी जो मान मिलेगा यक्स माइनस टी सी, और उसके साथ साथ सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो टी स्क्वायर यक्स प्लस सी अपान टी इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलेगा? यक्स बराबर टी सी मिलेगा एंड यक्स बराबर माइनस सी अपान टी क्यूब मिलेगा। माइनस सी अपान क्या मिलेगा? टी क्यूब मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप देखें एट पॉइंट टी इज इक्वल टू टी वन एक्स इज इक्वल टू टी वन सी और एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपान टी क्यूब, ये हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया? x की जो वैल्यू है वो हम दूसरे में रख देते हैं और यहाँ से जो मान मिलेगा, या आप कह सकते हैं इसलिए टी वन सी इज इक्वल टू माइनस सी अपान टी क्यूब, सी से सी कटेगा और ये यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है टी क्यूब इंटू टी वन इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जो टी इज इक्वल टू टी वन पे फाइंड आउट करना है, ये आप यहाँ एक्स इज इक्वल टू टी सी पे टी इज इक्वल टू टी वन रखेंगे तो मान मिलेगा एक्स इक्वल टू टी वन सी, और सेकेंड में आप जो है एक्स का मान रखेंगे तो पक्षांतर करने पर टी क्यूब टी वन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। इस प्रकार से आज जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल की श्रृंखला में
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, 10 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल के सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व के बारे में सीखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सीखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि आप जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल के पार्ट 2 वीडियो को देखना ना भूलें, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रखा गया है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन सब बातों को सीखना आवश्यक है। तो बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 का वीडियो आप इसके साथ साथ अवश्य देखें।